जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और हम एक साथ मिलकर श्री देवी स्तोत्रम का पाठ करने जा रहे हैं। यह स्तोत्र हमें देवी की महिमा, उनकी शक्ति और उनकी अंत करुणा का अनुभव कराता है। देवी स्तोत्रम के माध्यम से हम सब माँ की असीम शक्ति को समझते हैं और अपने जीवन में उनकी कृपा पाने की प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। ओम देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमः देवी महादेवे शिवाय सत्यवत नामः। कहा जाता है कि महर्षि अमरन की कन्या वाक अत्यंत ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने देवी से विभिन्न भाव से एकाकार होकर यह दिव्य स्तोत्र उच्चारण किया। यही पवित्र देवी स्तोत्रम आज भी हमें यह सिखाता है कि माँ देवी ही इस पूरे जगत की अधिष्ठात्री है। वह उपासकों को धन, शक्ति और सुख देने वाली है। और श्रोताओं, यदि कोई इस सत्य को ना माने तो उसका जीवन दीनहीन होकर रह जाता है। तो आइए अब हम सब मिलकर देवी स्तोत्रम का पाठ करते हैं। यह स्तुति माँ भगवती को समर्पित है। देवी और महादेवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। शिवा को सदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा देवी को प्रणाम है। जगन माता को हम नियम पूर्वक नमन करते हैं। रुद्र स्वरूपा, नित्य गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परम आनंदमयी देवी को निरंतर प्रणाम है। कल्याण देने वाली, वृद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती को नमन। नरते राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लाज लक्ष्मी और स्वर्णानी देवी को बारंबार प्रणाम है। दुर्गा जो दुर्गे पार कराती है, संसार सागर से पार उतारने वाली है, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। सार की सारभूता, सर्वकर्णी, ख्याति और विख्यात रूपिणी कृष्णा और धूम्र देवी को नमस्कार है, जो सौभ्य भी है और रौद्र भी। उन भगवती को नमन। जगत की प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बारंबार प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, अब हम देवी के उस स्वरूप का वर्णन करते हैं जो संपूर्ण प्राणियों में व्यापक होकर हर जगह उपस्थित है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना के रूप में स्थित है, उनको प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि के रूप में विराजमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा के रूप में स्थित है, उनको प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धता के रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया के रूप में व्यापक है, उनको प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में शांति और क्षमा के रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा के रूप में स्थित है, उनको प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में जाति और लज्जा के रूप में विद्यमान है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा और कांति के रूप में स्थित है, उनको प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी और वृत्ति रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति और दया के रूप में स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि और माता रूप से स्थित है, उनको प्रणाम। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। हे श्रोताओं, देवी ही सब इंद्रियों की अधिष्ठात्री है। वह समस्त प्राणियों में निरंतर व्यापक रहती है, उनको नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण जगत में चैतन्य रूप से स्थित है, उनको बारंबार प्रणाम है। पूर्व काल में देवताओं ने भी इन्हीं की स्तुति की थी। देवेंद्र ने भी वर्षों तक उनकी सेवा की थी। यह देवी ही सब मंगलों की कारण भूता ईश्वरी है। अतः हम सब प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमारा कल्याण करे और हमारी सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रिय श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे देवी दुर्गा कवच का महत्व और उसका पाठ। प्रिय श्रोताओं, अब प्रस्तुत है देवी दुर्गा कवच का हिंदी अनुवाद। यह पाठ अत्यंत पवित्र और गोपनीय माना गया है। कहा गया है कि इससे शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है, महामारी और रोग दूर होते हैं, आरोग्य और दीर्घायु का वरदान मिलता है। यह कवच 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। इसे भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय जी को सुनाया था। ऋषि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जिसे आपने आज तक किसी को न बताया हो, ऐसा कवच मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि,
अब मैं तुम्हें वह अत्यंत गुप्त कवच बताता हूँ जो सब प्राणियों की रक्षा करने वाला और सबकी भलाई करने वाला है। और इसके साथ ही देवी के 9 रूपों का स्मरण किया गया। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नवमी सिद्धिदात्री। यही नवदुर्गा कहलाती है। कवच कहता है, यदि कोई मनुष्य आग में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हो या किसी घोर संकट में फंस गया हो, तो यदि वह इन देवियों का स्मरण करे तो उसे भी कोई हानि नहीं होती। रणभूमि में उसे कोई आपत्ति या भय नहीं होता और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे देवी, जो भक्त आपका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, आप उनकी वृद्धि करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब आगे सुनिए देवी कवच का अगला हिस्सा। इसमें बताया गया है कि देवी किस रूप में, किस वाहन पर विराजमान होकर भक्तों की रक्षा करती है। चामुंडा प्रेत पर आरूढ़, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, रौद्री हाथी पर विराजती है, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, माहेश्वरी बैल पर आरूढ़ होती है, कौमारी मोर पर सवारी करती है और हाथ में कमल धारण करने वाली लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। इसी प्रकार बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर आभूषणों से विभूषित ब्रह्मांडी देवी हंस पर बैठी हुई दिखाई देती है। ये सभी देवियां विभिन्न योग, शक्तियों और रत्नों से अलंकृत होकर भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती है। कवच में आगे बताया गया है, ये देवियां रथ पर आरूढ़ होकर चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खटक, तोमर, पशु, पाश, भाला और त्रिशूल जैसे शस्त्र धारण करती है। ये सभी शस्त्र भक्तों की रक्षा और दैत्यों के नाश के लिए है। इनका एक ही उद्देश्य है, देवताओं का कल्याण और भक्तों की रक्षा। कवच में कहा गया है, हे महारुद्र स्वरूपिणी देवी, आप अत्यंत घोर पराक्रम वाली, महान बल और उत्साह से युक्त हैं। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है। आप शत्रुओं के नाश के भय को दूर करने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा कीजिए। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए देवी कवच का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहाँ पर दिशा और हंग अंग की रक्षा के लिए माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का आवाहन किया गया है। सबसे पहले दिशाओं की रक्षा। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति रक्षा करे, दक्षिण दिशा में वाराही देवी रक्षा करे, नेतृत्व कोण में खटक धारणी देवी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी रक्षा करे, वायु कोण में मृगवाहिनी देवी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी देवी रक्षा करे, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे, ऊपर की ओर से ब्रह्मांडी, नीचे की ओर से वैष्णवी और 10 दिशाओं में शव पर आरूढ़ चामुंडा देवी मेरी रक्षा करे। अब शरीर की रक्षा। आगे जया देवी, पीछे विजया देवी, बाई और अजिता, दाहिनी ओर अपराजिता रक्षा करे। शिखा की रक्षा करे उद्धोनी देवी, मस्तक की रक्षा करे उमा देवी, ललाट की रक्षा करे ललाट माला धारिणी देवी, बाहों की रक्षा करे यशस्वी देवी, नेत्रों के बीच रक्षा करे त्रिनेत्री देवी, नासिका की रक्षा करे सुगंधा देवी, होठों की रक्षा करे अमृत कला देवी और सरस्वती, दांतों की रक्षा करे कुमारी देवी, जीभ की रक्षा करे चंडिका देवी, गले की रक्षा करे भद्रकाली देवी, कंठ की घाटी की रक्षा करे चित्रघंटा देवी। इसी प्रकार हृदय की रक्षा करे ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी देवी, नाभि की कामिनी देवी, गुहाभाद की गुहेश्वरी देवी, गुदा की रक्षा करे महिषावाहिनी देवी, जंघाओं की रक्षा करे महाबला देवी, घुटनों की विद्यावसिनी देवी, पैरों की रक्षा करे तेजस्विनी देवी। हर अंग की अलग देवी रक्षा करती है, यहाँ तक कि रक्त, मज्जा, हड्डी, मांस, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, यहाँ तक कि लज्जा, स्मृति और दया तक हर तत्व में माँ दुर्गा का कोई न कोई स्वरूप रक्षा करता है। कवच का निष्कर्ष यह है, जो मनुष्य इस कवच का पाठ करता है वह हर संकट, हर भय, हर रोग से मुक्त होता है, उसका यश बढ़ता है, धन्य धान्य प्राप्त होता है और अंततः उसे परम मोक्ष मिलता है। इस प्रकार देवी कवच का पाठ पूर्ण होता है। आइए प्रेम से बोलिए, दुर्गा माता की जय, भगवती मैया की जय, नव दुर्गाओं की जय।